वह सपात्र होता है कि अपनी खोई जायदाद को वापस ले लेता है। हम यहाँ आके न इस संसार के में अपनी जायदाद को खो बैठे। जब कोई भागी होता वो अपनी उल्टी ले लेता। ये तो बात दूसरी तोड़ पाड़ता हूं, कहनी थी वह बातें कह दे। डरता नहीं कि मैं जो सत्संगी बना, भाई रतिराम का मेरा साथ था, इसने भी नाम महाराज लिया था। पर भयानी में इनके घरों बड़ा सत्संग किया करते थे। फिर मैं अपने गांव में एक जगह बना ली, वहां रहने लगे। इनकी लगन क्या थी कि हमारे भी कुछ हो। ये शांति तो अपना काम करते और रतिराम पर इतनी जायदाद भी नहीं थी, वो कर ले। मगर इसकी शुभ भावना जो थी न, वह भावना को मैं कुर्बान जाता हूं। उस भावना ने क्या करा, वो उस बोलखाड़े की बात से बुखारे तो जायदाद ले आया था। आज जितनी मैं जुई ते जायदाद लाया था, ये दिनों तक अपनी जायदाद को लिया। इसकी आस पूरी होगी। इनकी लगन थे। दादा चाचा साधु राम इनकी आंट में आ गया। उसका एक भाव था, सबसे बड़ा राजू, बड़ी सेवा करने माधुर्य कई मिल गए। मिलकर के क्या करा, ये अपनी जायदाद को लिया। हर तरह मदद लेकर के न रतिराम के घर सत्संग होया करता था। मैं इनके घर ही बैठा रही। ऊपर एक कुटिया थी, दो दो तीन तीन उस कुटिया में रहा करता था। उस वक्त में सत्संग नहीं किया, महाराज किया करते थे। मेरी अवस्था दूसरी थी। बल्कि मैं ये कहा करता था कि इस टाइम सत्संग करना कोई हक नहीं, ना अपना काम करना से। वो आज मैं देखता हूं कि एक एतवार की संगत है और थोड़े से टाइम में इतना होता, मालिक जहां दवा करता कसर नहीं छोड़ता। तू टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टेके के लाखों मोल। ए इंसान, तू अपनी लाइन पर टिक जा। तू टिक के उस मालिक ने याद करे, वो मालिक कसर नहीं छोड़ता, भर देता। क्या तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। एक 2000 गज जमीन लेने की बातें करी थी। ये कितनी जमीन वे लिए, ये भी बनाए लग रहे से धड़ाधड़। ये मालिक की मौज है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। वो देता देता नहीं छकता, हम लेते लेते थक जाते हैं। आप कहोगे आप गलत बोलते हो, हमने दोनों को हम थकाए को नहीं। आप लोग भी थक जाते हो। कहोगे किस तरह, हमारे पिछले विचार थे, जहां आशा थी वहीं हमने जन्म लिया। पिछले जन्म की आस भी मालिक पूरी करता तुम्हारी। अब फिर तुम सोचो उसने फिर पूरी करोगा। वो कभी भी धोखा नहीं देता न। हम जब करते करते थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब तो हम थक लिए, अब तो वह वस्तु दे, हम फिर न आवा इस संसार में। हमारा जामन मरण मुक जा, फिर न आवा इस दुनिया में। फिर हम यह वस्तु मांगते हैं जब थक लेते हैं। क्या मैं संसार के भोगों ने भोगते भोगते, और वह भोग हमने भोग लेते हैं। इन भोगों में शांति न किसी को आई और न शांति आ सकती। सच पूछा जाए तो इन भोगों के भोगने वाला इतने दुखों फंस जाता है। इतने दुखों भोग, और भोगते फिर बढ़ेगा क्या होगा, सोग, और सोग तो फिर बढ़ जाएगा रोग। ये तीनों चीजें बन जाती हैं, आपने पता लगा न। और भोग कितने, तरसना न बढ़ती बड़ी लंबी चौड़ी है। नित नया चाहे आगे आगे दौड़ी है। किया न संतोष न सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा। अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। पर तरसना में फर्क है। कभी ये जानते हो न, तरसना एक ऐसी से हमने सतखंड में ले जाएगी। तरसना एक ऐसी हमने राशन धाम में पहुंचा देगी। एक तरसना ऐसी हमने नरकों का मुंह दिखा देगी। तरसना ही फर्क है। भावानंद महात्मा का एक दोहा होगा, चाह ना रखे राम नाम की सारे धोने धो देगी।
इससे तो दूजी चान हवा तन दुनिया जान तक खो देगी। चाना तो सतगुरु के नाम की रखो, उस मालिक के नाम की रखो, वह चाना हमारे सारे धोने धो देती है राम नाम की। इस तो दूसरी चाना है वह हमने नरकों में ले जाती है। चाना चाना में फर्क है, इसलिए सबसे बड़ी चाना मालिक के नाम की चाना। मानस क्या नहीं कर सकता न, चाहे सो कर सकता। हमारे बड़ी हिम्मत से इंसान में उन्हों का फलाना परमात्मा मुट्ठी में ले सकता इंसान, चाहे सो करवा सा। तुमने देखा नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या क्या करया से, संतों ने भी क्या क्या करा। संतों ने अपनी करामात नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? जब संतों की बात हुई तो काल महाराज ने विनती करी संतों का आगे, सतपुरुष का आगे, कि मेरी एक बात सुन ले कि 3 लोक का राज तो आपने दे दिया, मैंने बड़ी खबात करी। क्यों? काल महाराज ने को मामूली राज नहीं लिया, 3 लोक का बड़ा कष्ट ठाया। 72 चौकड़ी जुग तप एक टांग का तान करया, 74 चौकड़ी जुग तप एक गूठे के तान करया। तब सतपुरुष ने अपना ये राज 3 लोक का सौंपया और रूह बख्शी। ये रूह जो सरू में थी, ये कोई कर्म का आधार पर नहीं आई, ये सतगुरु की भेजी हुई आई से। कोई ये भी जो परालब, उसमें कोई परालबद नहीं थी न, ये कोई बात करे करो को, उसमें कोई परालबद नहीं थी रूह के। ये तो काल महाराज ने तप करया, तप करने थे और सतपुरुष खुश हो गया। खुश होके ने कहा ये रूह दे दी। कौन सी? एक ही रूह दी थी। उस एक रूह कारण कितनी रूह फिर आवना पड़ा, ज्योति भेजी। उस ज्योति के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश आए और फिर कितनी रूह आई से। इन आन की काल महाराज इन रूहों को खाता नहीं। काल महाराज कभी भी इन रूहों को दुख नहीं देता। अगर इनको मारे खा जाए तो उसका क्या राज उजड़ जा। काल महाराज स्वर्ग भी देता है, बैकुंठ भी देता है, पितरलोक सूर्य जैसी जो भक्ति करता है उसको वैसा ही फल देता है। उसका बड़ मोक्ष वो नहीं दे सकता कभी भी। उसकी मोक्ष उसको दे नहीं, खुद ही मोक्ष में नहीं गया न, और क्या देगा। तो बल्कि उसने तो वरदान मांगा सतपुरुष ने कि मेरे को 3 वरदान दे दो, मैं त्रिलोकी रचूंगा। उनका क्या सतपुरुष दयाल हो गए, कहने लगे क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए कि संत अपनी करामात नहीं दिखाओ कभी भी। सतपुरुष का आगे कहने लगा संत अपनी करामात नहीं दिखाओ कभी, ये बताओ। उन्हें सतपुरुष ने कहा नहीं दिखाओगे। संत अगर करामात दिखाने लग गए तो मेरा तो मुल्क उजड़ जाएगा। वह तो चाहे सो कर सकते हैं। संत कि महिमा को वेद का कर्ता भी नहीं जान सकता न। संत किसका नाम है मैं फिर बता देते, शरीर का नाम नहीं है न। इसके अंदर जो ताकत है वो पर उसका नाम है। मैं तो संत नहीं हूँ, कदे मेरे कोई चपट बैठे, मैं तो संतों का हुक्म बजाता हूँ। संतों के दरबार का कुत्ता हूँ मैं, तो उनकी ड्यूटी बजा देता हूँ। ये संत सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा है। तो फिर दूसरे ने कहा कि पहला तो ये कहा संत अपनी करामात न दिखाओ। अच्छा, दूसरे कहा कि जो ये जीव आते हैं किसी जूनी में तभी आए, पिछले जन्म की इनको याद न रहे। अगर इनको सब का पिछला जन्म याद रहा तो भक्ति करके सब अपने घर चले जाएंगे। सतपुरुष ने ये बातें कि काल ने कही, सतपुरुष कहने लगे अच्छा जाओ। तीसरी और सुनो, बोला हाँ कोई भी किसी जूनी में जीव रहो उसी में मस्त रहे, परवाह न रहे। कोई किसी जूनी में हो, चाहे हाथ पाव भी न हो, भी अपनी मस्ती मस्त से देखे होंगे न। एक प्रेमी ऐसा देखा हो न, खुआते भी दूसरे और टट्टी भी उसका पेट पर 5 एकड़ तो आती है, तो इसीलिए वो भी मस्त है, रपी है उसके जमा और मस्त रहता, शब्द भी सुनाता और बोलता भी है। सारी बातें उन्हें बोले क्या हाल है, बोला मस्त खूब। इसीलिए कोई भी चाहे किसी का कुछ भी गूंगा बहरा लंगड़ा काना रचा कुछ भी हो,
अपनी मस्ती मस्त है सब। बताओ कोई दुखी हो देखा होता आपने? बीमार मानस इतना दुखी हो जाओ वो भी कहता मैं भी मस्त हूं, ठीक हो यार मैं बदला लूंगा। ये लिए ये तीन बातें काल महाराज ने वरदान मांगा था सतपुरुष ने। प्रेमियों सत्संगियों, असली बातें तो यही थी कि न ये रूह किसे के कोई कर्जत आई, ये तो सतपुरुष की भेजी आई। अब आकर के हम जाल में फंस गए। किसके जाल में? काल के जाल में। शब्द गाया करे भानिया हमारी हेली, काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। हमारी हेली वहां चाले गैब की गोली, वहां गैब की गोली चलती है। हमारी सीधी बातें मिल जाती हैं। छोटे दो आकार दे राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। वो राम झरोखे कौन बैठता हो? काल महाराज। ड्यूटी तीन देवता को संभला करके वो काल झरोखे में बैठा बैठा सबके मुजरे लेता है। इले प्रेमियों सत्संगियों, बात तो थोड़ी चली थी किसके ऊपर के उसके ऊपर चली थी बलक और बुखारे वालों पर। तो बलक बुखार बात